नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायण प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान की इस आनंदमयी अमृतमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी प्रेमी श्रोता भक्त जनों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आप सभी हमारे साथ श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान के प्रिय भक्तों की कथा निरंतर आपको श्रवण कराई जा रही है। पिछले समय में आपने जाति से हीन भील जाति से उत्पन्न शबरी की कथा सुनी। भगवान ने उसके झूठे बेर खाए और उसको माता कहा। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान न जाति देखते हैं, न वर्ण देखते हैं, न गुण देखते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। महर्षि मतंग जी सबरी की भगवत भक्ति को जानते थे और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अरे शिष्यों, ये सबरी इतनी पवित्र है कि इसके ऊपर तो करोड़ों ब्राह्मणता न्यौछावर कर देनी चाहिए। और उस सबरी के कान में उन्होंने राम नाम का मंत्र दिया। कहा कि पुत्री, श्री राम तुमको यहाँ साक्षात आकर के दर्शन देंगे, तुम इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहना। जैसे माता पार्वती ने कहा कि जन्म जन्म यह रगड़ हमारी, जन्म जन्मों तक हमारा यही हट रहेगा कि हम भगवान शंकर को ही अपना स्वामी मानती हैं और मानेंगी और मान रही हैं। मंत्र पर जब विश्वास नहीं होता तो मंत्र विफल हो जाता है। तो गुरु के मंत्र पर भरोसा करके जब साधक निरंतर मंत्र का जाप करता है तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। सबरी को उसी की कुटिया पर आकर के श्री राम ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। ऐसी भगवत भक्त सबरी। कई बार लोग सोचते हैं क्या मनुष्य ही भगवान का भक्त होता है? अरे जितने भी जीव जाति है ये सब भगवान के ही आश्रित हैं, भगवान के भक्त हैं। कोई भी भगवान के लिए अपने हृदय में भक्ति जगा सकता है, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे वृक्ष हो, यानी स्थावर जंगम जितने भी जीव हैं सब भगवान की भक्ति के अधिकारी हैं। आज भक्तराज श्री जटायु जी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हो आप।
प्रजापति कश्यप जी की पत्नी विनता से 2 पुत्र हुए, एक अरुण और एक गरुण। इनमें से अरुण भगवान सूर्य के सारथी बन गए और उनके 2 पुत्र हुए, एक संपाति और एक जटायु। अभी छोटे ही थे, बचपन में संपाति और जटायु ने आपस में स्पर्धा की होड़ की कि सूर्य मंडल के पास पहले कौन पहुंचेगा। दोनों सूर्य की ओर चलने लगे तो असहनीय तेज न सहने के कारण जटायु तो लौट आए, लेकिन संपाति ऊपर ही उड़ते गए। सूर्य के अधिक निकट पहुंचने पर संपाति के पंख सूर्य के ताप से भस्म हो गए और समुद्र के किनारे पर आकर के गिर पड़े। जटायु लौट करके पंचवटी पर रहने लगे। एक बार महाराज दशरथ जी जंगल में आखेट के लिए गए। बस उसी समय जटायु और महाराज दशरथ जी की मित्रता हो गई। श्री राम जी के वनवास के समय जब श्री राम पंचवटी पहुंचे तो जटायु से उनका परिचय हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने अपने पिता के सखा गीधराज का पिताजी के समान ही सम्मान किया और उनकी सुरक्षा में वो पंचवटी में रहने लगे। जब रावण माता सीता का हरण करने के लिए आया तो मारीच को सोने का हिरण बना के लाया, तो श्री राम सोने के हिरण के पीछे दौड़ने लगे। माता सीता ने कहा कि इसको पकड़ करके इसकी जो छाल है, इसकी जो चर्म है, इसको हमारे लिए लेकर के आओ। ये भगवान की लीला थी। सोने का मृग नहीं होता, लेकिन सोने में जैसी चमक होती है उसी प्रकार मारीच बहुत चमक दमक वाला था। जब मारीच को श्री राम जी ने बाण से मारा तो उस समय उसने आवाज लगाई लक्ष्मण जी को। मां सीता के कहने पर लक्ष्मण जी बड़े भाई को खोजने के लिए चले गए। अब सूनी कुटिया है। रावण आया, असुर तो था ही, उसकी भुजाओं में बड़ा बल था। पहले तो लक्ष्मण जी की रेखा को पार नहीं कर पाया, लेकिन उसने साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके मां सीता का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। दोनों भाई मारीच के पास से जब लौट करके अपनी कुटिया पर आए, कुटिया को सूना देखा तो बड़े उदास हुए। लेकिन जिस समय रावण मां सीता को लेकर के जा रहा था उस समय मां सीता क्रंदन करती हुई जा रही थी, चिल्लाती हुई जा रही थी। उसी समय जटायु ने उड़ करके रावण का सामना किया। जटायु बड़े बूढ़े थे, वृद्ध थे, लेकिन फिर भी वो ललकारते हुए धिक्कारते रावण पर टूट पड़े। एक बार तो ऐसा हुआ कि रावण के केस पकड़ करके उन्होंने जमीन पर पटक दिया, लेकिन बड़े बूढ़े थे, वो जानते थे कि रावण से युद्ध में वो जीत नहीं सकेंगे। परंतु ये नश्वर शरीर है, अरे ये तो राम जी के कार्य में नष्ट हो जाए, इससे अच्छी बात क्या है, यही मेरा सौभाग्य है। और रावण से ये जानबूझ करके ये मुझसे महाबली है, मुझे परास्त कर देगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पीठ नहीं दिखाई और संग्राम हुआ। रावण ने अपने चंद्रहास खड़ग से उनके पंख काट दिए। बेचारे पंखहीन होकर के धरती पर गिर पड़े। रावण तो जानकी जी को ले गया,
श्री राम और लक्ष्मण जानकी को खोजते खोजते जब जटायु महाराज के पास आए तो बड़ी आह भरी, दर्द भरी आवाज, श्री राम श्री राम, ऐसा जब श्री राम जी ने सुना तो पहुंचे। उस समय जटायु मरणासन्न थे। उनका चित्त श्री राम जी के चरणों में लगा हुआ था। जब राघवेंद्र सरकार पहुंचे तो देखते ही सारी व्यथा दूर हो गई। भगवान ने जाकर के अपनी गोद में ले लिया। हाल पूछा तो बताया कि दुष्ट रावण पुत्री सीता को ले गया है, उसी ने मेरी ये दशा की है और दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। हे राम, मैंने तो बस तुम्हारा दर्शन करने के लिए अपने प्राणों को रखा था। अब प्राण निकलना चाहते हैं, तुम आज्ञा दो। करुणालु दयालु श्री राघवेंद्र सरकार के नेत्र भर आए। श्री राम जी ने कहा कि तात, आप अपने प्राणों को रोकें, मैं आपके शरीर को अजर अमर और स्वस्थ बना दूंगा। लेकिन जटायु कोई साधारण नहीं थे, वो तो परम भागवत थे। शरीर के प्रति उनका कोई मोह ममता नहीं थी। उन्होंने कहा, श्री राम, जिनका नाम मृत्यु के समय मुख से निकल जाए तो अतिशय पापी भी अधम भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे तुम्हारे नाम की महिमा है और उसका वेदों ने और श्रुतियों ने वर्णन किया है। आज वही अगोचर भगवान मेरे नेत्रों के विषय बन रहे हैं। फिर मैं शरीर किस लाभ के लिए रखूं? ये गति तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। दया के धाम प्रभु श्री राम जी के नेत्रों में जल भराया और कहने लगे कि तात, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? अरे तुमने तो अपने कर्म से ही उत्तम गति को प्राप्त किया है। जिनका चित्त परोपकार में लगा रहता है उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। जो सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं उनके लिए सब कुछ सुलभ हो जाता है। संतों का, सज्जनों का यही स्वभाव है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहज स्वभाव खगराया। हे तात, आप तो परोपकारी हैं, इसलिए अब इस शरीर को छोड़ करके आप मेरे परम धाम में पधारे हैं। न तदभास्यते न सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं कर सकता, बल्कि सूर्य को वहीं से प्रकाश मिलता है। ना ही चंद्रमा की चांदनी वहां प्रकाश कर सकती, बल्कि चंद्रमा की चांदनी वहीं से प्रकट होती है। मेरे धाम में जाकर के फिर आना नहीं पड़ता, इसलिए तुम अब मेरे धाम में पधारे। प्रभु श्री राम जी ने जटायु को अपनी गोद में ले रखा था। जटाओं से वे उन पक्षराज की देह में लगी हुई धूल को झाड़ रहे थे। अपने पीतांबर से उनके आश्रुधारा को पोंछ रहे थे। जटायु ने राघवेंद्र सरकार के मुख कमल का दर्शन करते करते अपने इस पंचभूत शरीर को त्याग दिया और भगवान का सारूप्य प्राप्त किया। वो भगवान के स्वरूप से एक हो गए। तत्काल नव जलधर सुंदर
पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप तेजोमय शरीर धारण करके विमान में बैठ करके भगवान के धाम वैकुंठ के लिए चले गए। उसके बाद जैसे सतपुत्र अपने पिता की सारी अंत्येष्टि क्रिया करते हैं, ऐसे ही श्रद्धापूर्वक पिता के समान, जो दशरथ जी को भी ये अवसर नहीं मिला था प्रभु श्री राम जी के हाथ से अंत्येष्टि का, वो अवसर भक्तराज जटायु को मिला। उनको जलांजलि देकर के उनका श्राद्ध किया और पक्षीराज के सौभाग्य की महिमा का कहां पार है। तीनों लोकों के स्वामी उन्होंने जटायु की जो पक्षी था, जो मांस भक्षी था, उसका वेद पूर्वक सारा कार्य पूरा किया। जिस समय ये क्रिया की उस समय जानकी जी की बिल्कुल भी सुध बुध नहीं रही। ऐसे परम भक्त जटायु जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, तो भगवान की भक्ति करने के लिए किसी जाति, वर्ण, धनवान या गुणवान या रूपवान या बलवान होने की आवश्यकता नहीं। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, बस भगवान के शरण हो जाओ और फिर देखिए भगवान का कितना अथाह प्रेम आपके हृदय में प्रकट होगा। इसी के साथ हम भक्तराज जटायु को प्रणाम करते हैं और भक्तमाल की कथा में विश्राम लेते हैं। इससे अगले समय में भक्तराज ध्रुव जी की कथा आपको श्रवण कराएंगे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।